हेलो एवरीवन। ये दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2025। टेस्ट पेपर ये 10 है। फुल लेंथ टेस्ट पेपर है। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर। इसमें यहाँ पर कथन है, हड़प्पा के हथियार जैसे कुल्हाड़ी, भाले और तीर के सिरे अधिकतर रक्षात्मक प्रकृति के होते थे। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन, जो कथन है ये ठीक है। कारण है, हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेषों में तलवार जैसे आक्रामक हथियारों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये भी कारण भी इसका ठीक है और यहाँ पर ना व्याख्या भी हो रही है इसकी। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 2, उत्तर वैदिक काल में परिवार और विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है। इसमें सही ऑप्शन इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है, उत्तर वैदिक परिवार संरचना आमतौर पर एकल थी जिसमें सीमित सदस्य एक साथ रहते थे। ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो उत्तर वैदिक समाज में पारिवारिक इकाई की संरचना थी उसमें बदलाव देखा गया था। जो पारंपरिक परिवार होता था वो एक संयुक्त परिवार संरचना में विस्तारित हो गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें आंसर भी आ रहा है। विवाह संबंधों को विनियमित करने के लिए गोत्र संस्था की शुरुआत कर दी गई थी। और तीसरा है इसमें, जब बहु विवाह प्रथा विद्यमान थी तब एकल विवाह की सामाजिक आदर्श था। तो इसमें जो होगा बी आंसर इसका सही आंसर है, 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। मौर्य राज्य ने संगठित आर्थिक गतिविधियों के लिए व्यापारियों और कारीगरों के बीच गिल्ड, जिसे श्रेणी भी बोला जाता था, को बढ़ावा दिया था। करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, दीदारगंज की पॉलिश की हुई पत्थर की मूर्ति दक्षिणी मौर्य काल से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 4 में है, गुप्त काल के संदर्भ में देखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही ऑप्शन इसमें बताना है। गांव वालों को बेगार जो बलपूर्वक श्रम करने से छूट दी गई थी। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। फिर है दूसरा ऑप्शन, गुप्त वंश के अधीन न्यायिक प्रणाली ने पहली बार सिविल और आपराधिक कानूनों के बीच स्पष्ट अंतर भी किया था। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो सही ऑप्शन इसमें बताना है। जो गुप्त काल में भूमि कर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, प्राथमिक भूमि कर जिसे बलि के नाम से जाना जाता था, और कुल कृषि उपज का 1/4 से छठा भाग ये होता था। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही सही है, तो बी ए आंसर इसका सही आंसर होगा, केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 और सूची 2 इसमें दी गई हैं। पारिस्थितिकी क्षेत्र और भौगोलिक विशेषता इसमें दी गई है, तो इसमें देखना है कौन सा मिलान हो रहा है। कुरुंजी की बात करें तो ये है पहाड़ी और पर्वतीय भूभाग। कुरुंजी यहीं पर पहाड़ियों पर और पर्वतीय भागों पर। फिर है यहाँ पर ये पलाई का शुष्क रेगिस्तान जैसा क्षेत्र होता है। फिर है यहाँ पर मुलई, जो मुलई होती है ये चरागाह और पशुपालन भूमि होती है। फिर है यहाँ पर मरुदम का एक ही बच गया यहाँ पर मरु, तो सिंचित कृषि भूमि होती है ये। तो ए आंसर ही इसका सही आंसर होगा, 3 2 4 1, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन यहाँ पर बताने हैं। पहला ऑप्शन है, जैन धर्म ने अपने अनुयायियों को कृषि करने से हतोत्साहित किया था। इसमें किया था हतोत्साहित, क्योंकि जब कृषि करते हैं ना तो छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं उसमें मर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो जैन धर्म के अनुयायी थे उन्होंने यहाँ पर कृषि करने से मना कर दिया था। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था का उतना कड़ा विरोध नहीं किया जितना बौद्ध धर्म ने किया था। इसमें यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का तो बौद्ध धर्म ने ज़्यादा किया था। यहाँ पर ठीक है, दोनों ऑप्शंस ठीक है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संदर्भ में अवदान शब्द का सही वर्णन करता है। जो अवदान है इसका वर्णन देखना है। अवदान महायान बौद्ध सिद्धांतों को संप्रेषित करने के लिए संकलित जीवन इतिहास और शिक्षाएं हैं। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं
और इसमें कथन और कारण, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था। इसमें यहाँ पर ना कथन तो इसमें ठीक है ये, लेकिन अभी कुछ इतिहासकार इस पे सहमत नहीं है, लेकिन पेपर में, दृष्टि के पेपर में इसको सही माना गया है। और यह नाम उसकी विश्वसनीय सेनापति मलिक काफूर के नाम सम्मान में रखा गया था। ये गलत है, इसमें जो सेनापति मलिक काफूर है इसके नाम पर नहीं, बल्कि जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था खिज्र खां, उसके सम्मान में इसका नाम खिजराबाद रखा गया था। तो इसमें यहाँ पर ये आर गलत है और ए सही है। ए सही, आर गलत, सी में आ रहा है, सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 9, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किसे अमीर ए तुजुक कहा जाता था। इसमें यहाँ पर कहा जाता था समारोह संचालक को, तो बी आंसर इसमें सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, मिलान करना है। तारीख फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बन्नी के द्वारा, फवैद उल फुआद यहाँ पर ये है इनका अमीर हसन सिच्ची के द्वारा, और तूतीनामा इसमें जिया नक्शबी। और फिर यहाँ पर एक बच जाता है, तो ये है खज़ेन उल फुतुह, ये अमीर खुसरो इनका है। तूतीनामा मतलब कि तोते की पुस्तक। जिया नक्शबी ने अपनी प्रसिद्ध कृति तूतीनामा तोते की पुस्तक में संस्कृत कहानियों का फारसी में अनुवाद किया है, और ये पहला फारसी अनुवाद था। तो इसमें यहाँ पर पहले का चौथा और डी का इसमें आ रहा है ये तीसरा, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, सी आंसर है। नेक्स्ट है 11, दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन देखना है। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रारंभिक मध्यकालीन इमारतों में प्रयुक्त जो प्रमुख मेहराब का आकार गोलाकार होता था। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ये गोलाकार नहीं जबकि नुकीला होता था। यहाँ पर प्रारंभ में जब बनाए जाते थे, तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब तीसरा तो इसमें सही होगा ही होगा। इस काल में इमारतों पर प्लास्टर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग सामान्यतः किया जाता था। 4 केंद्रित मेहराब का प्रचलन 14वीं शताब्दी में तुगलकों द्वारा किया गया था। 2 और 3 इसमें ठीक होगा, 2 और 3 बी में आ रहा है, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही देखना है। पहला है जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला में परिपक्व प्रकृतिवादी शैली प्रतिबिंबित होती थी। इसमें यहाँ पर ठीक है, पहला ऑप्शन प्रतिबिंबित होती थी। एक ही मुगल चित्रकला पर प्राय कई कलाकार मिलकर कार्य करते थे। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें सबसे पहले से लेकर सबसे बाद तक के कालानुक्रम में भी व्यवस्थित करना है। इसमें यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में जो आयोजित किया था 1616 में किया था, 1616 में किया था। अब यहाँ पर देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा के सुल्तान से स्वर्ण फरमान प्राप्त हुआ था। जो ये फरमान प्राप्त हुआ था ये हुआ था 1632 में, 1632 में होता। फिर है सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थायी कारखाना स्थापित किया गया था ये 1613 में स्थापित किया गया था। फिर यहाँ पर कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना बालासोर ओडिशा में स्थापित किया था। ये किया था 1633 में, 1633 में किया था। तो सबसे पहले जो आएगा इसमें ये आएगा तीसरा 1613। यहाँ पर पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 ए में ही आ रहा है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 14, मुगल सम्राटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन यहाँ पर देखना है। इसमें पहला ऑप्शन है प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ा गया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 2 निर्णायक युद्ध हुए, पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध। दोनों ऑप्शन ठीक है, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 15, 19वीं शताब्दी के दौरान बिहार और बंगाल में सामान्यतः पाए जाने वाले चतुष्पथी या टोल निम्न के लिए जाने जाते थे। ये जाने जाते थे उच्च शिक्षा केंद्र के
रूप में, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 16, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसमें देखना है कौन सी संधि किस युद्ध के दौरान की गई थी। अब इसमें यहाँ पर देखें, जो मद्रास की संधि है ना, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था और ये 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा 2 में आ रहा है। यंदाबो की संधि, जो यंदाबो की संधि है, इसको यांडबो की संधि भी बोलते हैं, जो 1826 में हुई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जब समाप्त हुआ था तब हुई थी ये। तो इसमें जो ये होगा ये तीसरा होगा। बी का इसमें तीसरा है, बी का तीसरा और ए का दूसरा, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर बैठ रहा है। सालबाई की संधि जो हुई थी और जो गंडमक की संधि 1779 में हुई थी द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के साथ में। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समाप्ति पर ही आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पर 17 में है, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है, अहोम शासक ने माओ मारिया विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सहायता मांगी थी। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें इससे कोई यहाँ पर सहायता नहीं मांगी थी, तो इसमें ये पहला गलत है। अहोम साम्राज्य माओ मारिया विद्रोह का सामना नहीं कर सका और अंततः उसके आगे झुक गया। तो इसमें आर ऑप्शन इसका सही है और ए गलत है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 18, कुंद्रा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। ये है वेलुथम्पी का विद्रोह, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 19 में सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इसमें मिलान करना है। इसमें देखना है वाघेरा का विद्रोह हुआ था, ये 1818 से 1820 के बीच में ही हुआ था, तो यहाँ पर ये पहला ठीक है। अहोम विद्रोह की बात करें कि 1828 में, पाइका का 1817, कच्छ विद्रोह का 1816 से 1832 के बीच में ही हुआ था। 1 2 3 4 इसमें बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 20, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इसमें सही कालानुक्रम भी देखना है। इस तरीके के क्वेश्चन सब ज़्यादा अभी आने लगे हैं। इसमें यहाँ पर देखें, पहला सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई थी। ये 1910 में बुलाई थी, 1910 में बुलाई थी, 1910 में। फिर यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद का जो गठन किया गया था, ये किया गया था 1925 में। यहाँ पर 1925 में, 1925 में। अखिल भारतीय सम्मेलन AIWC की स्थापना मार्गरेट कजिन्स ने की थी। तो यहाँ पर इसमें ये 1927 में, यहाँ पर 1927। फिर रमाबाई रानाडे ने भारत महिला परिषद की स्थापना की थी, ये की थी 1904 में, 1904। तो सबसे पहले ना चौथा ही आएगा, इसमें 4 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा दूसरा। तो इसमें जो आंसर होगा यहाँ पर 4 1 2 3, हाँ बी आंसर है इसका। नेक्स्ट 21, बहरामजी मालाबारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन इसमें देखना है। महिलाओं के लिए विवाह की आयु को विनियमित करने के लिए सहमति आयु अधिनियम पारित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, वह 1908 में स्थापित सामाजिक सुधार संगठन सेवा सदन के संस्थापकों में से एक था। दोनों ऑप्शन ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 22, भारतीय सामाजिक सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन इस पे बताना है। इसकी स्थापना MG रानाडे और रघुनाथ राव ने सामाजिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से की थी। इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, इसने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। 23 है, यहाँ पर कालानुक्रम देखना है। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसमें भारतीय राष्ट्रीय संघ की बात करें तो ये था यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय संघ जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। इसमें यहाँ पर पूना सार्वजनिक सभा ये 1867 की है, 1867 की। और यहाँ पर फिर है
ये भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है ये 1876 का है। यहाँ पर भारतीय ये 1876 में। फिर यहाँ पर ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग जैसे प्रमुख नेताओं के द्वारा इसका गठन किया गया था। कब? 1885 में। तीसरा जो होगा 1885 का है। फिर मद्रास महाजन सभा, जो मद्रास महाजन सभा है इसकी यहाँ पर की गई थी ये 1884 में, 1884 में, 1884 में की गई थी। तो सबसे पहले जो आएगा इसमें 1867 आएगा। तो इसमें यहाँ पर 1867 बी दूसरा ऑप्शन है, तो इसमें जो आएगा बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बी आंसर है इसका। नेक्स्ट 24 सांप्रदायिक पंचाट के संदर्भ में इसमें सही कथन बताने हैं। इसमें सांप्रदायिक पंचाट जो 1932 के संबंधित प्रावधान है, इसने सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% सीटें, जो 3% सीटें थीं, आरक्षित कर दी थी। ऐसा इसमें नहीं किया गया था 3% सीटें। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भारतीय ईसाई थे और मराठों सहित कई समुदायों को पृथक निर्वाचक प्रदान किया गया था। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। सांप्रदायिक पंचाट में किया गया था 1932 में, तो इसमें केवल दूसरा ही सही होगा। केवल दूसरा सी में आ रहा है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 25 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित भी करना है। इसमें यहाँ पर देखें सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, जो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला है ये था यहाँ पर 1944 का, 1944। फिर वेवेल योजना की बात करें तो ये यहाँ पर 1945 की है। सुभाष चंद्र बोस ने एक समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया था। ये किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने एक समझौता विरोधी जो सम्मेलन था ये किया था यहाँ पर 1940 में, 1940 में। क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था 1942 में, 1942। इसमें जो सबसे पहले आएगा सी राजगोपालाचारी 1944 का, यहाँ पर एक 4 और आएगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा 1940। 1940 तीसरे में आ रहा है, तीसरे से स्टार्ट हो रहा है, 3 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 1942। 1942 आ रहा है ये तीसरे में। यहाँ पर पहला तो होगा तीसरा, फिर होगा यहाँ पर चौथा, तो ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर 26 कर्क रेखा किन समूह के देशों से होकर गुजरती है? किन देशों से होकर गुजरती है ये बताना है। तो इसमें ना अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, तो सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 27 पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से देखना है कौन सा सही आंसर होगा। इसमें पहला ऑप्शन है गुटेन असांतत्य पृथ्वी के भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा पर है, तो ये गलत है। क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो सीमा है उसको मोहरोविक असांतत्य मोह कहा जाता है। तो पहला तो इसमें गलत हो गया, पहला गलत होने के बाद 2 ऑप्शन गलत हो गए। एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के ठीक नीचे स्थित है तथा यह कमजोर और आंशिक रूप से पिघला हुआ है, जो टेक्टोनिक प्लेटों को इसके ऊपर से गुजरने की अनुमति देता है। इसमें यहाँ पर ठीक है दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा भी इसमें ठीक होगा, तो यहाँ पर ए आंसर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है 28 इसमें जनजाति और इधर यहाँ पर क्षेत्र दिए गए हैं, तो मिलान करके इसमें बताना है। अब लूर जनजाति की बात करें तो ये कहाँ पर है? ईरान में है। पिग्मी ये मध्य अफ्रीका में है, ये मध्य अफ्रीका में। लैप्स जिसे सामी भी बोला जाता है ये स्कैंडिनेविया में है, और बुशमैन ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो इसमें यहाँ पर देखें तो इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन 2 1 3 4, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 29 प्रशांत अग्निवलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही आंसर भी देखना है। इसमें पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर के किनारों
के आसपास प्रशांत अग्नि वलय एक घोड़े की नाल के आकार का उच्च भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधि वाला क्षेत्र है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है माउंट किलिमंजारो और माउंट एटना प्रशांत अग्नि वलय का हिस्सा है, ये इसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा पहला ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। इसमें एटना है भूमध्य सागरीय टेक्टोनिक्स का ये हिस्सा है। तो और यहाँ पर जो माउंट किलिमंजारो है, यहाँ पर अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेटों के टकराव क्षेत्र के पास प्रशांत प्लेट हॉट स्पॉट से संबंधित ये नहीं है, प्रशांत से नहीं है, जबकि यहाँ पर भूमध्य सागरीय टेक्टोनिक्स का हिस्सा है। केवल एक ही सही होगा, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 30, इसमें देखना है घाटी और देश, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, गलत ऑप्शन बताना है। इसमें किंता घाटी ये मलेशिया में स्थित है, ठीक है पहला। तो दूसरा है सेंट जोकिन घाटी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो स्वात घाटी है ना, ये यहाँ पर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित है, ना कि यहाँ पर अफगानिस्तान में है। सी आंसर इसका सही है, गलत पूछा गया है ना। नेक्स्ट 31, निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरा स्थल रुद्ध, दोहरा एक तो लैंड लॉक्ड हो गया और ऊपर से भी लैंड लॉक्ड हो रहा है दोबारा से भी, उसको यहाँ पर बोला गया है। तो इसमें यहाँ पर है उज्बेकिस्तान, तो बी आंसर इसका सही होगा, बी आंसर है उज्बेकिस्तान है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर जो दोहरा स्थल रुद्ध देश हैं, एक तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान है जिसकी सीमा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लगती है। नेक्स्ट 32, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, सबसे ऊंचा झरना इसमें बताना है। ये है एंजल फॉल्स, जो एंजल फॉल्स है ये साल्टो एंजल भी इसको यहाँ पर जाना जाता है, ये वेनेजुएला के गोएना हाईलैंड्स में स्थित है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका 32 का बी आंसर है। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, ये करता है बेरिंग जलडमरू मध्य, तो बी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के संबंध में यहाँ पर सही कथन देखने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिमी रूस में मॉस्को को प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, जिससे यह दुनिया का सबसे लंबा अंतर्महाद्वीपीय रेलवे बन जाता है। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे पूर्वी कनाडा के मॉन्ट्रियल को पश्चिमी तट पर वैंकूवर से जोड़ता है। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत अरोरा बोरेलिस के लिए जिम्मेदार होती है, ये होती है आयन मंडल। यहाँ पर जो अरोरा के लिए होगी ये आयन मंडल होती है, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध काल गुरली जो स्वर्ण खनन है, ये क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 37, इसमें कौन सा गलत ऑप्शन है, यहाँ पर ये देखना है। भारतीय दलहन जो अनुसंधान संस्थान है ना, ये इंदौर में स्थित नहीं है, इंदौर में ना होकर के ये कानपुर में है उत्तर प्रदेश में, तो ए आंसर इसका सही है। बाकी के यहाँ पर मिलान हो रहे हैं। केंद्रीय जो शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है ये जोधपुर में है, गन्ना प्रजनन केंद्र संस्थान ये कोयम्बटूर में है, और चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में स्थित है। और ये वाला तो कई बार रिपीट होता रहता है, जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है ये जोधपुर में, कभी कभी यहाँ पर लिखा जाता है जयपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा ग्लेशियर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, ये है यहाँ पर सियाचिन है, तो सी आंसर इसमें सही होगा। ये पूरी तरीके से भारत में स्थित है, सी आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 39, दक्कन का बैसाल्टिक लावा पठार किस भूवैज्ञानिक काल में बना था, ये बना था क्रेटेशियस काल में, तो सी आंसर इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 नवीनतम आधिकारिक माप के अनुसार मुख्य भूमि और द्वीप क्षेत्रों सहित भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है।
इसमें जो लंबाई है ये 11,098 किलोमीटर है, जब यहाँ पर मुख्य भूमि, द्वीप और यहाँ पर भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई ये 11,098 किलोमीटर है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, सहायक संधि और इधर नदी दी गई है। सहायक संधि देखनी है, कौन सी सहायक संधि, सहायक नदी किसकी है। यहाँ पर पहला है मांजरा, जो मांजरा है ये है यहाँ पर गोदावरी की सहायक नदी, पहला का ठीक है। संकोच की बात करें तो संकोच है ये ब्रह्मपुत्र नदी की। फिर यहाँ पर बराकर, ये तो दामोदर की है, और शिवनाथ नदी है महानदी की। 1 2 3 4 ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में कथन और कारण दिया है। भारत में सर्दियों के दौरान कुछ मात्रा में वर्षा होती है जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन इसका जो कथन है। फिर यहाँ पर दूसरा है कारण, भारत में सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है। ये तो गलत है। एक वेस्टर्न विक्षोभ की बात की गई है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून की जो दोनों स्वतंत्र है। तो यहाँ पर दोनों कथन तो ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं हो रही है, तो इसमें बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 43। निम्नलिखित में से कौन सा जल अपरदन प्रक्रियाओं के बढ़ते क्रम को गंभीरता के अनुसार सही दर्शाता है। इसमें यहाँ पर दर्शाता है ये अप स्फुरण अपरदन, परत अपरदन, क्षुद्र सरिता अपरदन और अवनलिका अपरदन। बी आंसर इसमें सही है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में डोनीमलाई लोहा अयस्क खदान स्थित है। ये स्थित है कर्नाटक में। यहाँ पर जो डोनीमलाई लोहा अयस्क खदान है ये कर्नाटक में है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर नहीं बहती है। कौन सी नदी है, यहाँ पर तापी भी है, नर्मदा भी और दामोदर भी, लेकिन चंबल नदी नहीं है। डी आंसर इसमें सही ऑप्शन है। 46 है लेटेराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। कौन सा इसमें गलत ऑप्शन है वो देखना है। यह लोहे और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। पहला ऑप्शन तो इसमें सही है, यह भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ठीक है, यह अत्यधिक उपजाऊ है और बिना किसी उपचार के गहन कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यही ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन है। सी आंसर इसका सही होगा, ये अधिक उपजाऊ नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन के संदर्भ में यहाँ पर बताना है सही ऑप्शन। इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। पहला है यह वसा में घुलनशील जैव अनिम्नीकरणीय यौगिक है जो खाद्य श्रृंखलाओं में जैव आवर्धन से होकर संचरित होता है। इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है रेचल कार्सन की 1962 की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग ने इसके व्यापक पारिस्थितिक खतरों को उजागर किया है। ठीक है, इसके दीर्घकालिक उपयोग को अंडे के खोल के पतले होने के चलते गिद्धों की संख्या में तीव्र ह्रास से संबंध माना गया है। 1 2 3 तीनों ऑप्शन इसके सही है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 48 इसमें SDG दिए गए हैं और इधर यहाँ पर लक्ष्य दिए गए हैं, इसे मिलान करके बताना है। अब SDG 2 की बात करें तो ये शून्य भुखमरी से बताया गया है SDG 2 में। फिर यहाँ पर SDG 5। SDG 5 में इसमें लैंगिक समानता की बात की गई है। फिर यहाँ पर 10 की बात करें तो असमानताओं में कमी, और इसका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं मिलान कौन सा हो रहा है। पहले का इसमें फोर्थ है, पहले का फोर्थ, और फिर यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी का इसमें पहला ही है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 49। इधर आर्द्र भूमि दी गई है और राज्य दी गए, बताना है कौन सा है। दीपोर बिल की बात करें तो ये असम में ही है। अष्टमुडी यहाँ पर ये केरल में ही है। अष्टमुडी केरल में स्थित है, दीपोर बिल असम में स्थित है। नंदुर मधमेश्वर आर्द्र भूमि ये है महाराष्ट्र में, और यहाँ पर पॉइंट कैलीमरी ये तमिलनाडु में है। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 50। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के संदर्भ में सही कथन इसमें बताना है। NTCA का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
1972 के तहत किया गया था और यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन, इसे 1972 के अंतर्गत ही। दूसरा ऑप्शन है एनटीसीए के अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और यह अधिसूचित बाघ अभ्यारण्यों में प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 51। इसमें यहाँ पर देखना है इकोटोन के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें यहाँ पर मैंग्रोव वन भी है, मैंग्रोव वन, और दूसरा ज्वार नदमुख भी है और यहाँ पर नदी तट भी है। लेकिन जो मरुस्थल का आंतरिक भाग है ना, इसमें नहीं होता है क्योंकि मरुस्थल है। इकोटोन का मतलब होता है यहाँ पर अलग प्रजाति पाई जाती है, यहाँ पर अलग प्रजाति पाई जाती है, यहाँ पर इस क्षेत्र में अलग प्रजाति पाई जाती है। लेकिन ये जो क्षेत्र होगा ना, इसमें ज़्यादा प्रजाति पाई जाएगी और इसकी भी पाई जाएगी, इसकी भी पाई जाएगी, इसकी भी। इकोटोन वही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही है, 1 2 3, चौथा नहीं होगा। 52 है टुंड्रा वनों के संबंध में सही कथन इसमें देखना है, टुंड्रा वनों से रिलेटेड, और इसमें सही ऑप्शन भी बताना है। टुंड्रा वनों को बोरियल वन भी कहा जाता है और ये मुख्यतः उप आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें गलत है ये अलग अलग बायोम होते हैं। टुंड्रा अलग होता है और बोरियल जो वन होते हैं ये अलग बायोम होते हैं। और इसको जो बोला जाता है ना, टैगा बोला जाता है। जो बोरियल वन होते हैं इनको टैगा बोला जाता है। तो पहला इसमें गलत है। टुंड्रा वनों में स्प्रूस, देवदार और पाइन जैसी वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। टुंड्रा में पाई नहीं जाती, इसमें मांस प्रकार की पाई जाती है, जैसे लाइकेन हो गया, छोटे छोटे मांस हो गए, उसमें झाड़ियाँ हो गई, वो पाई जाती हैं, ना कि देवदार पाए जाएंगे। तो दोनों इसमें गलत हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है 53। इसमें महासागरीय क्षेत्रों को उनकी गहराई के आधार पर घटते हुए क्रम, अवरोही क्रम में इसमें लिखना है। तो पहला होगा अपिपैलेजिक। जो अपिपैलेजिक है ये 0 से 200 मीटर होता है। फिर उसके बाद है यहाँ पर मेसोपैलेजिक। जो मेसोपैलेजिक है ये 200 से 1000 मीटर होता है। फिर यहाँ पर बोला है इसमें बाथीपैलेजिक। यहाँ पर बाथीपैलेजिक जो होता है वो होता है 1000 से 7000 मीटर की गहराई तक। फिर उसके बाद ये होगा और इसकी जो होती है 4000 से 6000 मीटर तक। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम में। तो सबसे पहले जो लिखेंगे यहाँ पर, इसमें सबसे पहले आएगा यहाँ पर एबी आएगा, फिर उसके यहाँ पर बी आएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1, डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। जैवोपचारण तकनीकों के संदर्भ में इसमें सही कथन बताना है। इसमें सही कथन देखना है, जैव संवर्धन में प्रदूषक क्षरण को तीव्र करने के लिए पर्यावरण में चयनित सूक्ष्म जीवी प्रजातियों को शामिल किया जाता है। ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है बायोवेटिंग का उपयोग संतृप्त क्षेत्र में ऑक्सीजन को प्रविष्ट करके दूषित भूजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो बायोवेटिंग होता है ना, इसमें असंतृप्त मृदा क्षेत्र में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करना होता है। तो इसमें ओनली पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो ए आंसर इसका सही है। इधर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें मिलान करके बताना है। सिमलीपाल की बात करें तो ये है उड़ीसा में, यहाँ पर इसका ये होगा। पलामू ये झारखंड में है। अराविकुलम की बात करें तो ये केरल में है और ये यहाँ पर तमिलनाडु में है। इसमें मिलान देखना है कौन सा होगा। तो इसमें यहाँ पर 2 3 1 4, ए ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट 56। शैवाल और लाइकेन के बीच संबंध कौन सा सही इसमें दर्शाता है वो बताना है। पहला ऑप्शन है लाइकेन शैवाल और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध होता है, सहजीवी संबंध इसमें होता है। इसमें दूसरा है लाइकेन में शैवाल जल तथा खनिज उपलब्ध कराता है, जबकि कवक प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाता है। इसमें ना उल्टा दे दिया है, गलत है ये दूसरा ऑप्शन। पहला ही इसमें सही होगा, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय जो साइट्स है उसके संदर्भ में यहाँ पर सही कथन
देखना है। पहला ऑप्शन है इसका, अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव व्यापार को विनियमित करने के लिए 1 जुलाई 1975 को साइट्स लागू हुआ था। ये 1975 को ही लागू हुआ था। ये इसको वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और इस 3 मार्च 1973 को इस पर हस्ताक्षर भी हुए थे। दूसरा ऑप्शन है, सभी साइट्स सूचीबद्ध प्रजातियां, जो सभी सूचीबद्ध इसमें प्रजातियां होंगी अब वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 की अनुसूची 4 में शामिल है। इसमें यहाँ पर ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी, दोनों ऑप्शन इसके सही है, तो इसका सी आंसर सही होगा। 57 का इसमें सी आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली गंगा नदी डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास नहीं है? इसमें प्राकृतिक आवास देखना है जो गंगा नदी डॉल्फिन का नहीं है प्राकृतिक आवास। इसमें गोदावरी कृष्णा नदी प्रणाली नहीं है, सी आंसर इसका सही है। बाकी के ये हैं इसमें यहाँ पर। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य प्रजाति देशज जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न करती है? तो इसमें यहाँ पर गाजर घास, जिसे पार्थेनियम भी बोला जाता है, लैंटाना भी करती है, नाइल पर्च भी करती है और क्लेरियस गैरीपिनस, जिसे अफ्रीकी कैटफिश भी बोला जाता है। इसमें चारों ही करती हैं, तो इसमें 1 2 3 4 डी में आ रहा है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 60, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों का उनके वैश्विक क्षमता तापन क्षमता के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम सही क्रम बताना है? इसमें न्यूनतम से मतलब कम से उच्च बताना है, कौन सा इसमें सही क्रम होगा? इसमें पहला देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर सल्फर हेक्सा यहाँ पर क्लोराइड है। तो यहाँ पर ना ये पहला ही ऑप्शन इसका सही है, सबसे कम होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद मीथेन का होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड का, फिर सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का, जिसे SF6 बोला जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 61, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित में से कौन से थे? इसमें थे यहाँ पर ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय जो UNFCCC है, और जैव विविधता पर अभिसमय और एजेंडा, और यहाँ पर वन सिद्धांत भी सभी ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 62, वर्ष 2021 में COP26 में घोषित भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 30% तक कम करना है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें 2030 तक जो GDP है उसकी उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है 2005 के स्तर के। तो यहाँ पर 30% नहीं है, जबकि ये 45% है, तो गलत हो जाता है। वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से 40% संचयी विद्युत शक्ति क्षमता प्राप्त करना है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, 40 की जगह पर ये 50% है। दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, मिसाइल प्रौद्योगिकी संदर्भ में MIRV का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है? MIRV का संक्षिप्त रूप मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसे मूल रूप से 1960 के दशक में प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ए है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। नेक्स्ट है 64, उपग्रह कक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर करते हैं, करेक्ट है। दूसरा है इसमें सूर्य समकालिक कक्षा जो SSO होती है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है जिसमें उपग्रह सूर्य के साथ समन्वय रहते हैं। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 65, सुपरनोवा को निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वोत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है? इसमें एक विशालकाय तारे की विस्फोटक मृत्यु, इसे
किया जाता है? सी आंसर इसमें सही है, सुपरनोवा को। नेक्स्ट है 66, सांद्र नमक के विलयन में रखी सब्जियां कुछ समय बाद संकुचित क्यों हो जाती हैं? तो ये हो जाती हैं परासरण के कारण वनस्पति कोशिकाओं से जल बाहर निकलता है। सी आंसर इसका सही है, इसलिए हो जाती है ये। नेक्स्ट है 67, एक छात्र ने शिकायत की कि उसे आखिरी बेंच पर बैठकर व्हाइट बोर्ड स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है, लेकिन वह नज़दीक से किताब आराम से पढ़ लेता है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए नेत्र चिकित्सक किस प्रकार का लेंस सुझाएगा? इसमें यहाँ पर अवतल लेंस, क्योंकि उसे पास का तो दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा, तो ये निकट दृष्टि दोष हुआ। तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए जो होता है वो अवतल लेंस होता है, जिसे अपसारी लेंस भी बोला जाता है। तो इसमें यहाँ पर नेक्स्ट है 68 है धावन सोडा के संदर्भ में देखना है। धावन सोडा एक हाइड्रेटेड लवण है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, इसका फॉर्मूला यही होता है और ये हाइड्रेटेड लवण भी होता है। धावन सोडा अम्लीय प्रकृति का होता है, जो धावन सोडा है ये अम्लीय प्रकृति का नहीं होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा है धावन सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज जैसे उद्योगों में किया जाता है। 1 और 3 डी में आ रहा है, डी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 69, निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध पदार्थ फर्टाइल मटेरियल है जो नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है? ये है थोरियम 232। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। जो यूरेनियम 235 है, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम का 0.7% है। नेक्स्ट है 70, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जा सकता है? इसमें यहाँ पर पेप्सिन नहीं किया जा सकता है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ये एंजाइम है जो पाचन में सहायता के लिए अग्नाशय द्वारा छोटी आंत में स्रावित किए जाते हैं। नेक्स्ट है 71, सूची 1 और सूची 2 दी गई है रोग और कारक एजेंट। इसमें मलेरिया का देखें तो यहाँ पर है ये प्लाज्मोडियम। ए का चौथा होगा कालाजार की बात करें लीशमेनिया डोनोवानी ये होगा, और टीबी का जो होता है इसमें माइकोबैक्टीरियम, और निद्रा रोग जो होता है ट्रिपेनोसोमा होता है। तो इसका जो आंसर होगा ये ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है 72, कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकने में मदद करता है? ये करता है एथिलीन, ये एथिलीन करता है C2H4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 ये जीव विज्ञान की वह शाखा जो शैवाल के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है? ये कहलाती है फाइकोलॉजी। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। जो शैवाल से संबंधित होती है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है, उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु नहीं है? जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला, तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन राइजोबियम नहीं है, जबकि एसिडोबैक्टर भी है और एजोस्पिरिलम भी है और यहाँ पर क्लॉस्ट्रिडियम भी है। तीनों है इसमें, जबकि ये नहीं है। जो ये तीनों है ना, ये मृदा में पाए जाने वाले मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु हैं, जबकि राइजोबियम एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरांक होता है। यह फलीदार पादपों की जड़ों की जो गांठें होती हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है 75, निम्नलिखित में से किस पौधे में भूमिगत तना पाया जाता है? ये पाया जाता है आलू में, तो बी आंसर इसका सही आंसर है।